क्लियर है बताइए सभी को, यहां तक सवाल क्लियर था? कोई दिक्कत की बात यहां तक? कोई परेशानी है तो बताइए। कॉस दिया था तो tan निकालना था। चलिए, सभी को क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जो क्वेश्चन पीछे आपने कॉट वाला पढ़ा था ना, जो tan आपने पढ़ा था पीछे, अब tan वाला याद आ रहा है आपको कि कॉट a प्लस बी बराबर x, ऐसे ही आपने tan का पढ़ा था। तो पीछे tan का डालने का पर्पस क्या था? ताकि आपको फॉर्मूला याद करवाया जा सके। तो जिस तरीके से sin x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, तो cot का भी अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। और cot का फॉर्मूला क्या होता है वो हम इस सवाल से जानेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है cot ऑफ a प्लस बी बराबर x, तो x की वैल्यू पूछी गई है। बताइए क्या फॉर्मूला होता है cot a प्लस cot b का? cot a प्लस b का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बताइए, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 46 है ये, आंसर बताओ जल्दी से। tan का फॉर्मूला होता है तो cot का फॉर्मूला बताइए, cot का फॉर्मूला कितना होगा? देखो, cot a प्लस cot b का फॉर्मूला जान लो, cot a प्लस b का फॉर्मूला जानो, फॉर्मूला क्या होता है। cot a प्लस cot b का जो cot a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका उल्टा, जस्ट cot a cot b -1 डिवाइडेड बाई cot a cot b, cot a cot b। समझ में आ रहा है? अगर आप इसको कंपेयर करोगे tan a प्लस बी के फॉर्मूला के साथ, तो tan a प्लस tan b का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? वो होता था tan a प्लस tan b, वो होता था tan a प्लस tan b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो देखो, आपको एक बात हमेशा से पता रहा है कि tan का उल्टा कौन होता है? cot होता है। ये बात पता है कि नहीं पता है कि tan का उल्टा कौन होता है? cot होता है। तो अगर tan में ये फॉर्मूला होगा तो आप ऐसे याद करने के लिए मन में रख लो कि cot के लिए हमको इसका उल्टा लिखना होता है। यानी tan a प्लस tan b अगर ऊपर आया है तो यहां पर ये cot a प्लस cot b नीचे आएगा, ठीक है। और 1 माइनस tan a tan b अगर नीचे है तो ऊपर 1 माइनस tan a tan b आना चाहिए, cot a cot b आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये माइनस जो है वो भी साइन अपना बदल लेगा, प्लस जो है ये जो 1 प्लस में है वो 1 माइनस में हो जाएगा और tan a tan b जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे। ये याद करने का बड़ा शानदार तरीका हो जाएगा। तरीका कैसे हो जाएगा? हमें पता है कि tan का उल्टा कौन होता है? cot होता है। तो जो tan का फॉर्मूला हमने याद किया था बस उसको पलटी कर देंगे। पलटी करने का मतलब यहाँ पर tan a tan b ऊपर है तो cot a cot b नीचे हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो cot a cot b -1 हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये cot a प्लस b का है, तो जरा आप cot a माइनस b का मुझे फॉर्मूला बताओ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? cot a प्लस b बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब मुझे सेम तरीके से बताओ, मुझे फॉर्मूला किसका? मुझे फॉर्मूला बताओ cot a माइनस b का। मुझे जो फॉर्मूला है, मोबाइल कहाँ रख गया? cot a माइनस cot b का जो है फॉर्मूला बताइए, cot a माइनस cot b का फॉर्मूला कितना होगा? एसी जो है बहुत कम चल रहा है। इसी फॉर्मूला में cot a cot b का भी फॉर्मूला है, बताओ वो कौन सा फॉर्मूला होगा? बहुत बच्चे कह रहे हैं सर बी होगा, बी होगा, बी होगा। कंफर्म है बी होगा? बताइए बी होगा या सी होगा? सोच लो। सी और डी तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, बी होगा, ये बात कंफर्म है आप? बी बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बच्चे जो बी कह रहे हैं वो भी गलत हैं, जो सी कह रहे हैं वो भी गलत हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर ना आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। अगर हम बात करें cot a माइनस बी की, तो वो भी फॉर्मूला देखेंगे आप। cot a माइनस बी में क्या हो जाता है? cot a माइनस बी में आप ऐसे याद कर लो कि ऊपर तो आपका प्लस हो जाएगा, तो आप लिखोगे सर cot a, ठीक है, इंटू cot b, ठीक है, +1 और डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच में जो आप माइनस समझते हो ना वो उल्टा होता है। मैंने कहा था ना कि ये साइन अपना बदलते हैं, तो यहाँ हो जाता है cot b माइनस cot a,
ये होता है कॉट बी माइनस कॉट ए, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला होता है। यानी अगर हम ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर प्लस का साइन दे दें, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर प्लस का साइन दे दें आपको, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में अगर हम प्लस का साइन दे देते हैं तो जो ए माइनस बी का फॉर्मूला है वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात? कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट, ठीक है बिल्कुल। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। दोनों फॉर्मूला आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, गलती कभी नहीं करेंगे। कॉट ए प्लस बी भी याद रखेंगे, टेन ए प्लस बी भी याद रखेंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन में जो है फॉर्मूला क्या होगा, एक ही साथ लिख देता हूं, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई कितना होता है, 1 प्लस टेन ए टेन बी होता है, 1 प्लस टेन ए टेन बी होता है। ये भाई साहब कॉट हैं, तो ये 1 प्लस कॉट ए कॉट बी ऊपर बना देंगे, 1 प्लस कॉट ए कॉट बी बन चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नीचे बनाएंगे कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। एक तो ये लोग ऊपर नीचे पलटी भी करते हैं, और इनका डिनोमिनेटर जो है वो साइन भी बदलता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। चलो, अब a प्लस बी का मान जो है 45 दिया गया है, सॉरी 225 दिया गया है। तो आपसे कहा गया है कि tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए और tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन बी, इसका आंसर बताने को, आंसर बताइए। जब a प्लस बी 45 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से आंसर बता दो। आंसर बताओ। tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए, tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन बी। a प्लस बी 225 डिग्री, a प्लस बी 225 डिग्री, तो क्या होगा वैल्यू आपका? देखो 225 किससे ज्यादा होता है, अगर आप देखोगे ना तो 145 जो है, 225 जो है वो 180 से 45 ज्यादा होता है। कितना होता है, 180 से 45 ज्यादा। यानी ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, हम इसी फॉर्मूला में यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर ये दोनों का जोड़ जो है मान लो कितना है, 225 है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि a जो था वो 225 था, b जो था वो 0 था। आप ऐसा कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप b को 0 बनाओगे तो 0 इंटू पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या ऐसा कहा जा सकता है, बताओ? tan b को 0 बना दे तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं यहाँ पर। तो एक काम करो, दूसरी वैल्यू लो। अगर आप देखोगे 225 है, तो ये आपका उत्तर जो है मुझे लगता है 2 देगा। एक बार आप ट्राई करो जल्दी से। a प्लस बी 225 है, आपको ट्राई करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है पेपर में। ये सारे अरेंजमेंट हमने आपको दिए हैं, सारे अरेंजमेंट जो है वो आपको बनाने हैं, सारे अरेंजमेंट जो है वो आपको बनाने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उत्तर 2 होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, क्या होगा वो आपको देखना है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो। यहाँ पर जब आपको दिया गया है tan a tan b डिवाइडेड बाई इतना, तो आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हो, बताओ जल्दी से। ऊपर आपका बनेगा tan a इंटू tan b, ऊपर आपका बनेगा tan a इंटू tan b, कोई दिक्कत की बात। और नीचे जो है वो आपका क्या बनेगा, 1 माइनस tan a को गुना करना है किसके साथ, 1 माइनस tan a को गुना किया गया है 1 माइनस tan b के साथ, 1 माइनस tan a 1 माइनस tan b, ठीक है। 1 माइनस tan a 1 माइनस tan b, इसके साथ गुना किया गया है, ठीक। अगर हम इसको tan को कॉट में बनाएं, a प्लस बी या तो 25 नहीं तो 45, तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर जो है वो 1 हो जाएगा। उत्तर 1/2 आएगा इसका। उत्तर जो है वो 1/2 आएगा, बिल्कुल 45 वाले पर। कॉट ए माइनस कॉट याद करो, 1 माइनस कॉट ए और 1 माइनस कॉट बी जो होता है वो 2 हो जाता है। और 45 पर जो है आपको पता है 180 प्लस 45 जो है यहाँ पर, ठीक है। चलो वैल्यू रखकर भी दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। आप जो है ना सभी को कॉट में बदलिए। देखिए tan a tan b है, कॉट ए कॉट बी है ना, आप tan को कॉट में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे आप बताओ जल्दी से। tan को कॉट में बदलोगे तो बोलोगे सर ये 1 अपॉन कॉट ए है, 1 अपॉन कितना है, कॉट ए है, ठीक है। और यहाँ के tan को बदलोगे कॉट में तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाता है, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा।
1 माइनस 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। ऊपर कितना था, ऊपर 1 था, तो ऊपर 1 को रहने दो, ठीक, गुना करो। उसी तरीके से tan b को करोगे तो ऊपर 1 ही रहेगा, उसका tan b नीचे चला आएगा, बोलो। और दूसरे वाले का जो ब्रैकेट खोलोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, tan को बदलो तो tan जो होता है 1 अपॉन कॉट होता है, तो 1 अपॉन कॉट b हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ देखोगे तो कॉट ए माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 तो ऊपर ही रहेगा, कॉट ए माइनस 1 हो जाएगा ये, बोलो यहाँ पर ये कॉट ए माइनस 1, और इसका कॉट ए को खत्म कर देगा, ठीक है। यहाँ tan b नहीं है, ये कॉट b आएगा, ऊपर का tan b जो है वो आकर नीचे कॉट b बना देगा, ये कॉट b माइनस 1 हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, कॉट b माइनस 1, तो ये हो जाएगा कॉट a माइनस 1, और दूसरा वाला हो जाएगा कॉट b माइनस 1। अब एक बात को बड़े शानदार तरीके से समझिए, 1 है 1 रहेगा, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 कॉमन लेके कि 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी, 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे a प्लस बी जो है वो कितना है, 225 है। अब जरा देखो a प्लस बी 225 का मतलब क्या हो गया, अगर आप दोनों साइड tan लगाओगे तो बोलोगे सर tan a प्लस बी बराबर, tan a प्लस बी बराबर tan 125 यानी tan 180 प्लस थीटा, और tan 180 प्लस थीटा जो होता है वो कितना होता है, tan 180 प्लस थीटा जो होता है वो कितना होता है, वो होता है tan थीटा, यानी tan 45, यानी जो 225 है वो 45 के बराबर है। और जब 45 होता है, यानी अगर मान लो सेम सवाल होता है a प्लस बी बराबर 225 ना देकर 45 दिया होता, तो आपको पता है फॉर्मूला 45 पर कितना होता है, 1 माइनस कॉट ए और 1 माइनस कॉट बी 2 के बराबर होता है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि जब a प्लस बी जो है वो 45 होता है तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b 2 के बराबर। तो अगर वहां कभी 45 ना देकर 225 भी दे तो 225 का मतलब वो 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा का मतलब वो तीसरे क्वाड्रेंट है, और तीसरे क्वाड्रेंट में तो tan खुद का ही राजा होता है। तो या तो 45 हो नहीं तो 225 हो, दोनों केस में 1 माइनस कॉट ए कॉट बी जो होता है वो 2 के बराबर होता है। आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर चाहो तो नोट कर सकते हो कि थीटा बराबर या तो 45 हो और नहीं तो 225 हो। दोनों केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी जो होता है वो ऑलवेज कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। वो ऑलवेज किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, x और 2x 2x और 3x 3x और x को जो है गुना करके बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप सेम तरीके से कर लोगे। 3x वाला किसके बराबर था, 3x वाला 2x वाले के बराबर था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से जो है आपका असली फॉर्मूला शुरू होता है। अब यहां से जो है मुझे ये आपको पढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिए। आज जो क्लास चलने वाली है वो इसी के ऊपर चलने वाली है, तो क्वेश्चन नंबर यहीं से देखेंगे। आज की जो क्लास का पर्पस है वो इन 4 फॉर्मूले के ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल। तो फॉर्मूला नंबर 1 आपके सामने है, क्वेश्चन के फॉर्म में हमने दिया है ताकि आप उस फॉर्मूले को याद कर पाएं। फॉर्मूला नंबर 1 क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टोटल 4 फॉर्मूला होते हैं, देखना बड़े ध्यान से। 2017 में इसमें सभी सवाल इसी के ऊपर थे। साइन सी प्लस साइन डी होता है, दूसरा होता है साइन सी माइनस साइन डी, और तीसरा होता है, ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, और चौथा होता है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इस बात को ध्यान रखो, एक एक करके आराम आराम से चारों फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके ऊपर सवाल लगाएंगे, और फिर एंड में चारों फॉर्मूला को हम एक साथ लिखकर आपको बताएंगे कि इन चारों का जो मतलब और जो चारों का मान जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो पहले अभी समझिए, साइन सी प्लस साइन डी बराबर कितना है, x है। तो इसी x की वैल्यू यानी इस ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का रूप क्या होगा, ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा। देखो, अगर हम इसको प्रूफ करने पर आए तो हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि क्या आपको प्रूफ ध्यान रखना है अपने परीक्षा के लिए। एक तो इससे सवाल बिल्कुल भी नहीं आते आज के समय में, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। कभी किसी दिन आपका सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे। तो इस वजह से जो है सवाल आए तो हम फॉर्मूला ही तो इस्तेमाल करेंगे, हमें उसके प्रूफ से क्या आवश्यकता है। अब ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जो है, अगर हम प्रूफ याद करने लगे तो फिर तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि मीडियन क्यों जो है वो आधे आधे भागों में बांटता है। ठीक है, क्यों भैया रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की जो एरिया होती है वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होती है। ठीक है, क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4a² होता है। तो प्रूफ उतनी चीजें जरूरत है क्या,
क्या कभी आपके एग्जाम में इतना प्रूफ पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आप फॉर्मूला ध्यान रखो कि साइन सी और साइन डी का जो जोड़ होता है अगर x के बराबर, तो जो इसका फॉर्मूला है वो क्या होगा? आप बोलोगे सर 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लिख लेंगे। यहाँ पर एकदम दोबारा से मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी जो होता है बराबर होता है 2 साइन सी और डी को जोड़ के आधा कर दो, सी और डी को क्या कर दो? जोड़ के आधा कर दो, इंटू कॉस सी और डी को घटाकर आधा कर दो, तो सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जिस तरीके से साइन वाले फॉर्मूला में एक बार साइन आता था एक बार कॉस आता था, उसी तरीके से यहाँ पर एक बार साइन आएगा एक बार कॉस आएगा। साइन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है साइन सी माइनस डी। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है? साइन सी माइनस डी। तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देख लो क्या होगा। साइन सी माइनस साइन डी अगर आपको लिखना तो बोलोगे सर देखो साइन माइनस में है, तो बोलोगे सर 2, ठीक है, इस बार अब साइन माइनस में है तो कॉस के साथ प्लस हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। जैसे यहाँ पीछे क्या था आप याद करने के लिए कर लो, सी और डी जो थे वो दोनों प्लस में थे, तो साइन के साथ सी और डी प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ सी और डी माइनस में है तो साइन के साथ सी और डी माइनस में आएगा। ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ठीक है, और ये प्लस है तो ये माइनस होगा। ये साइन है तो ये कॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन सी माइनस डी है तो साइन का उल्टा कॉस आएगा, माइनस का उल्टा प्लस आएगा। याद करने का तरीका ये है। तो मैच करो जरा कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है। पहला ऑप्शन जो है वो कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, सी माइनस डी नहीं होता है, यहाँ फॉर्मूला में आपका डी माइनस सी होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, दिस इज इक्वल टू डी माइनस सी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा, ठीक है, एक मिनट डी माइनस सी इसमें नहीं आएगा, कॉस में आएगा। सही है, सी माइनस डी बाई 2 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी था वो करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर है, बता दो जल्दी से, क्लियर है बताओ जल्दी से। कॉस में ही जितनी एक्सेप्शंस है ना, सारे के सारे एक्सेप्शंस कॉस में ही आते हैं, साइन में कोई एक्सेप्शन नहीं आता है। ठीक है, साइन में कोई एक्सेप्शन नहीं आता है। अब देखो कॉस के भी दो फॉर्मूले होते हैं उसी तरीके से, एक कॉस सी प्लस डी होता है और एक कॉस सी माइनस डी होता है। तो कॉस के भी दोनों फॉर्मूले हमें जो है वो ध्यान रखने हैं। बहुत अच्छे, क्लियर है ना। चलो, तो कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। बताओ तो कैसे याद रखोगे, बताओ, उसका फॉर्मूला भी तो होगा ना, बताओ जल्दी से। इसी में दोनों के फॉर्मूला हैं, कॉस सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी। बताओ जल्दी से, सी प्लस डी का फॉर्मूला कौन सा है और सी माइनस डी का फॉर्मूला कौन सा है। बताओ। फिर चारों फॉर्मूला को एक साथ लिख देंगे। इसका आंसर बताइए, सी माइनस डी का बताइए। चार फॉर्मूला है और बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखने ही रखने हैं और ये लास्ट फॉर्मूला है, इसके बाद बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। चार और फॉर्मूला है जिनको खत्म करोगे तो पूरा ट्रिगो अब खत्म हो जाएगा फॉर्मूले वाला। यहां पर बात करोगे ना तो c माइनस डी बराबर वाई की बात हुई है। तो देखो दो फॉर्मूला होते हैं, दोनों को याद रख लो। एक होता है कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और दूसरा होता है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो पहले कॉस सी प्लस कॉस डी देख लो। यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी को देखोगे तो बोलोगे सर दो, ठीक है, दो बार कॉस आया है तो लिखेंगे सर दो बार कॉस आया है। तो देखो कॉस का जो फॉर्मूला होता था कौन सा, x प्लस वाई वाला, तो इसमें क्या होता था कि आपका कॉस ही दो बार रिपीट होता था, फिर दो बार साइन होता था। ठीक है, तो कॉस के फॉर्मूला में कॉस ही रिपीट होता है या फिर साइन होता है, ऐसा नहीं कि एक कॉस और एक साइन। लेकिन साइन के फॉर्मूला में क्या होता है, एक बार कॉस आता है तो एक बार साइन आता है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा दो कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू
ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू। यहां पर हम गड़बड़ कर रहे हैं क्या? सही तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, बिल्कुल। परमजीत वर्मा कोई कह रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा सर, कोई कह रहा है ऑप्शन नंबर डी होगा। बताओ भैया, कॉस सी माइनस कॉस डी का पूछा गया है, ये बताओ। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस। अब मुझे यहां बताओ आप लोग कि सी माइनस डी होगा या फिर डी माइनस सी होगा। मुझे यहां बताओ कि कॉस सी माइनस डी होगा कि कॉस डी माइनस डी होगा। और दूसरा फॉर्मूला तब तक मैं लिखता हूं, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू ठीक है, साइन डी माइनस सी बाई टू। अब यहां पर जो है ना, चाहे सी माइनस डी लिख लो, चाहे सी प्लस डी लिख लो, या डी माइनस सी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो, यहां पर बड़े ध्यान से समझो। कॉस सी और कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। याद रखना, डी माइनस सी होता है, ठीक है। और अगर इस डी माइनस सी को अगर आप सी माइनस डी लिखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब बोलोगे सर यहाँ डी माइनस सी क्यों नहीं लिखा? भैया लिख लो, कॉस का माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी माइनस डी रहेगा तो भी सही रहेगा और डी माइनस सी रहेगा तो भी सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस का जो माइनस थीटा होता है वो बराबर होता है कॉस के थीटा के ही, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। तो सी माइनस डी भी चलेगा और डी माइनस सी भी चलेगा यहाँ पर। तो ये हमारे दो प्यारे प्यारे फॉर्मूला होते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कॉस सी माइनस कॉस डी की वैल्यू y है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला सत्य दिख रहा है आपको? कॉस सी माइनस कॉस डी का कौन सा फॉर्मूला होता है? -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है? अब एक बार चारों फॉर्मूला को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं तो हमारा जो है एक बार रिविजन हो जाएगा। और आप लोग जो है अभी साथ के साथ कॉपी पर लिखेंगे तभी याद होगा। इस फॉर्मूला को 50 बार लिखो तब जाकर याद होगा, इस बात को समझो। और इसके ऊपर जितना क्वेश्चन लगाओगे ना तो और कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। तो पहले फॉर्मूला हमने बताया, अब इसके ऊपर हम आप लोगों को सवाल करवाएंगे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण शीट था ये, इस वजह से जो है इसमें डिले लग गया, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे सर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? अब देखो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देखो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देखो, तो बोलोगे सर 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखो यहाँ पर, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, तो बोलोगे सर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से अपना सीरीज में चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू जो होगा वो बोलोगे सर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू इंटू साइन डी माइनस टी बाई टू। बस लास्ट में यहां पर बदलाव कर देना, लास्ट में यहां पर बदलाव कर देना। तो ये जो 4 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए आपके किसके? ट्रिगो के। अब जो सवाल आता है वो क्या आता है वो भी देख लेंगे आप लोग। सवाल आपका ऐसे पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड कॉस का 2x प्लस कॉस का 5x किसके बराबर होगा, और आपका ऑप्शन दिया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क क्या है वो समझो। आप लोगों का जो होमवर्क है ना वो खुद से आप लोगों को हर फॉर्मूले के ऊपर 4 सवाल देने हैं, हर फॉर्मूले के ऊपर। जैसे साइन 2x प्लस साइन 3x माइनस साइन 5x, साइन 5x प्लस साइन 7x, साइन 7x माइनस, ऐसे करके। मतलब अपने ही तरीके से जो है आपको इसके ऊपर 3-4 डेटा देना है और 3-4 डेटा को जो है तोड़ कर तब फॉर्मूले में लिखना है। क्योंकि जितना डेटा दोगे उतनी बार फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, और जितनी बार फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा उतनी बार वो चीजें आपके माइंड में रहेंगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा ना कि ये हमारा फॉर्मूला हो गया। मान लो ये
क्वेश्चन हो गया हमारा। तो इसको मुझे हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो बोलूंगा ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 5 और 2 7, 7 का आधा हो जाएगा 2 cos 3.5x, ठीक है, इंटू, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 2 cos 7x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, यानी 5 में से 2 गया 3x बटे 2। तो इस तरीके से जब 5 बार 6 बार जो है अलग अलग डेटा एक ही फॉर्मूला के ऊपर इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ज्यादा अच्छे तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा या याद हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि साइन का 3x, या मैं ऐसे बोलूं साइन का 5x प्लस साइन का 3x जो है वो किसके बराबर होगा, बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे सर ये साइन सी प्लस साइन डी है, बोलो साइन सी प्लस साइन डी है। तो साइन सी प्लस डी किसके बराबर होता है, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 5x 3x 8x, 8x का आधा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इंटू कॉस, ठीक है, c माइनस डी बाई 2, यानी 5x में से 3x गया 2x का आधा कितना हो जाएगा x। तो ये जो वैल्यू होगी ये ऐसे होगी। और इसी तरीके से आपके ऑप्शंस भी दिए होते हैं। जैसे आपका ऑप्शन ऐसे दिया होता है 2 साइन, ठीक है, 2 साइन 4x cos x। दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाता है 2 साइन x और cos 4x, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका ऐसे मिल जाता है 2 साइन 2x और cos 2x, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपको नन ऑफ दीज मिल जाता है। अब भैया आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये वाला किसके बराबर है, तो आप कैसे टिक करोगे, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके ऊपर सवाल देखते चलो। जैसे आपका पहला सवाल, बढ़िया सवाल जो पेपर में पूछा गया है वो ये है कि cos के 7x में cos के 5x को जो है आप जोड़ते हैं और sin के 7x से sin 5x को घटाते हैं, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसे सवाल जब आप देखोगे ना और जब आप इसके ऑप्शन देखोगे तो बोलोगे ऊपर 7x है 5x है, ऑप्शन में तो कहीं 7 5 है ही नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसको cos से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, sin से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, या यहीं पर कहीं पर कुछ मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, किसी और फॉर्मूले में फिट करेंगे तो हो जाएगा। ये फॉर्मूले में फिट नहीं होते हैं। फॉर्मूले में फिट उनको किया जाता है जिनका थीटा जो ऊपर दिख रहा हो वहीं थीटा नीचे ऑप्शन में हो, लेकिन ऊपर में 7 और 5 है, कहीं पर ऑप्शन में 7 5 तो है ही नहीं, तो फॉर्मूले में तो फिट होगा नहीं। अब नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो जोड़ेंगे वही वाला फॉर्मूला लगाकर cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 7x और 5x 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात। इंटू cos c माइनस डी बाई 2, 7 में से 5 गया 2x और 2x का आधा कितना हो जाएगा, बोलोगे सर इतना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2, ठीक है। साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, यानी 7x में से 5x गया 2x, 2x का आधा कितना हो जाएगा x, इंटू कॉस x प्लस वाई बाई 2, 12 में से 12 का आधा कितना हो गया, 6x हो गया। अब यहां पर देखोगे तो cos का 6x cos के 6x को काट देगा, 2 जो है 2 को काट देगा, cos x अपॉन साइन एक्स फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cos x अपॉन साइन एक्स, आंसर हमारा cot x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल कहाँ पूछा गया था, 2017 के मेंस में। अब 2017 के मेंस में लोग जो हैं पूरी दुनिया की ताकत लगा चुके हैं, ठीक है, पूरा जोर लगा चुके हैं कि भैया हमारा मेथड जो है सही है, क्या है, वैल्यू पुटिंग से बनाए कुछ और बनाए। लेकिन अगर उनको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होता तो उनके लिए एक लाइन का ये आंसर था और कुछ नहीं था, ठीक है। तब कहा था कि 2017 का मेंस का पेपर टफ आता है, टफ नहीं था, फॉर्मूले के ऊपर था। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता था तो पेपर आपके लिए टफ था, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता था तो पेपर आपके लिए कुछ भी नहीं था। देखा आपने कि एक लाइन में ये जो है आंसर आ चुका है, 2017 मेंस का क्वेश्चन था। इसी तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, साइन के 5x में से 2 साइन 3x को घटाकर साइन x को जोड़ो और cos का 5x माइनस cos x। अब आपको पता है कि देखो ये साइन c है, इसको छोड़ दो कुछ के लिए, और ये साइन d है, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d ऊपर लगाएंगे। देखो इन दोनों के साथ रिलेशन लगाओ यहाँ ऊपर में, तो दोनों के साथ रिलेशन लगाओगे तो साइन c प्लस साइन d क्या होगा, बोलोगे 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2, यानी 5x और 1x 6x, 6x का आधा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 2 साइन 3x इंटू, ठीक है, cos c माइनस डी बाई 2, 5x में से x गया 4x का आधा 2x हो जाएगा। और ये दूसरा वाला माइनस में है तो इसको लिख दो माइनस में, माइनस 2 साइन 3x,
माइनस 2 साइन 3x, कोई नहीं, बट्टे में कितना है cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d कितना होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी 5 और 6 का आधा हो जाएगा 3 हमारा, ठीक है, इंटू साइन d माइनस c बाई 2, याद आ रहा है d माइनस c, यानी x में से 5 गया तो माइनस 4x का जो है वो आधा हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, और यहां पर माइनस लगा दो, कोई दिक्कत की बात यहाँ, या ऐसे भी कह सकते हो -2 साइन c प्लस सी डी बाई 2 इंटू साइन, ठीक है, c माइनस डी बाई 2, कोई दिक्कत की बात। अब देखोगे तो साइन 3x ऊपर नीचे हर जगह पे है, तो साइन 3x अगर ऊपर से कॉमन ले लेते हो, कितना 2 साइन 3x अगर ऊपर से कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा cos का 2x, ठीक है, और यहाँ बचेगा -1, इसमें cos 2x बचेगा, इसका -1 बचेगा। यहां से अगर 2 साइन 3x कॉमन ले लेते हो, ठीक है, तो ये जो है आपका ब्रैकेट में कितना बचेगा, माइनस साइन 2x बचेगा आपका, माइनस साइन 2x आपका बचेगा। 2 साइन 3x का पूरा कट्टम कुट्टम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बड़े शानदार तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, यहां से कुछ किया जा सकता है, cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस साइन 2x, बताओ cos 2x माइनस 1, अब यहां से वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत आसान है, क्या दिक्कत है। cos 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखो cos 2 थीटा को लिखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये कितना है जनाब -1 है, डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा को लिखोगे तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, +1 जो है वो -1 को खत्म कर देगा, तो ऊपर -2 साइन थीटा बचेगा और नीचे इतना, -2 से -2 खत्म, एक और साइन से एक और साइन खत्म, तो साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा, उत्तर हमारा 10x जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। 10x इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 है, -1 +1 को खत्म, -2 खत्म, यहाँ पर साइन को खत्म, साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से, ठीक है, कोई कष्ट यहाँ पर। चलो अगला सवाल देखो, सेम तरीके से साइन c प्लस डी साइन c माइनस डी cos c प्लस डी cos c माइनस डी, ये भी सवाल आपका आया हुआ है 2017 में। जितने सवाल मैं आप लोग को करा रहा हूँ सारे 2017 मेंस में आए हैं, जो जब आए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2018 में भी नहीं आए हैं, 2019 में भी नहीं आए हैं, टीसीएस जब से आया तब से इसके ऊपर सवाल नहीं आया है, ये 2017 में आए थे, ठीक है, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, आपके पेपर में कभी आ सकता है, इसीलिए करना जरूरी है। बाकी कोई बहुत ऐसा रूल तो है नहीं जिसको हम छोड़ के अपने पेपर में चले जाएं, ठीक है। और YouTube पर देखोगे तो बहुत ऐसे टीचर इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाकर हीरो बनते हैं, तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा कि हाँ कुछ नया करा दिया, फॉर्मूले के ऊपर है, इसीलिए सेकंडों में बन जाएगा। अब आप देखोगे तो ये चारों के चारों फॉर्मूला एक ही सवाल में इस्तेमाल हो गए, इस वजह से मैंने ये सवाल आपकी शीट में डलवाया है कि एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें बच्चा चारों फॉर्मूले को इस्तेमाल कर ले, तो आप इसमें इस्तेमाल करो चारों फॉर्मूले को। साइन सी प्लस साइन डी, बोलोगे सर दो साइन c प्लस डी बाई 2 यानी x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, चारों फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन यकीन मानो बहुत मजा आएगा, और सवाल में इसका उत्तर आज के बाद सीधा का सीधा जान जाओगे कि इसका उत्तर क्या होगा, बट अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं कि इसका उत्तर क्या होगा। देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, एक ही साथ लिखो, तो बोलोगे सर दो साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये होता है किसका, साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, बोलोगे सर दो साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 यहाँ पर, और डिवाइड करेंगे कॉस c प्लस कॉस डी से, तो बोलोगे सर दो कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। सिर्फ फॉर्मूला लिख लो और फॉर्मूला लिखने के बाद ही आंसर आ जाएगा। और कॉस c माइनस डी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, दो कॉस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका दो साइन c प्लस डी बाई 2, या -2 लिख लो, -2 वाला लिख लो, ठीक है, याद रखना ये मल्टीप्लाई में है, -2 के साथ ये मत कर देना कि मल्टीप्लाई में नहीं है। -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
c माइनस डी बाई टू। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अब देखो कट्टम कुटाई खेलो जरा। कॉस का देखो 2 से आपका 2 खत्म, ये 2 से आपका 2 खत्म। ठीक है, कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी प्लस डी बाई टू खत्म, कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू खत्म, साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी प्लस डी बाई टू खत्म, साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू खत्म। यानी ऊपर जो है वो आपका कितना आया, 1 आया, और नीचे जो है ना ये नीचे -1 आया है। इस वजह से आपका उत्तर -1 होगा। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, उत्तर 1 टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना 1 नहीं टिक करना है। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -1। ठीक है, जब आप चारों फॉर्मूला को एक ही साथ इस्तेमाल कर दोगे, ठीक है, ऊपर साइन, या तो ऊपर दोनों देखो, साइन वाले को एक साथ रखो, कॉस वाले को एक साथ, या फिर ऊपर कॉस वाले को नीचे साइन वाले को, दोनों केस में उत्तर -1 ही आएगा। यानी साइन के एक्स साइन एक्स प्लस साइन y को गुना करोगे साइन एक्स माइनस साइन y के साथ, और cos x प्लस cos y को cos x माइनस cos y के साथ गुना करोगे। ठीक है, भाग कर दोगे दोनों को, तो उत्तर कितना आएगा, -1। ये तय है, इसमें कोई कष्ट की कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल सेम आपके सामने इसी तरीके से है। आपसे बोला गया है साइन का 7x माइनस साइन का 5x को भाग करना है cos के 7x प्लस cos के 5x के साथ, और माइनस करना है cos के 7x। ये सवाल को मैं ढंग से थोड़ा लिख देता हूं, तो ये सवाल क्या बन जाएगा, ऑप्शन शायद इसका पता नहीं, पीपीटी जो बनाया है इन्होंने इसमें ऑप्शन कुछ डाले नहीं है, मैं ऑप्शन डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल को एक बार मैच करके, इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका ए, इसका ऑप्शन नंबर जो है ए है 1 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है 2 10x। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है हमारा 10 2x, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है हमारा नन ऑफ दीज, वो है हमारा नन ऑफ दीज। क्लियर है? अब देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर कर पाते हैं। एकदम सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम कोई सवाल में दम नहीं है। सवाल में कहा गया है साइन का 7x में से आपको माइनस करना है साइन का 5x, माइनस करना है बताइए, और भाग करना है, इसको भाग करना है किसके साथ, cos के 7x के साथ। ठीक है, और जोड़ना है उसको cos के 5x के साथ। ये सवाल है आपका। ठीक है, फिर माइनस करना है, बड़ा वाला माइनस लगा है, cos 6x माइनस cos 6x माइनस cos 4x। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन का 6x प्लस साइन का 4x। ठीक है, ये आपका सवाल है, बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है, इसको बनाइए आप। अब सवाल को देखिए तो साइन सी माइनस डी जो है वो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी माइनस डी। ठीक है, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 7 में से 5 गया, 2 का आधा हो जाएगा x। अब सीधा का सीधा मैं आंसर लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए। साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाओ, कितना आएगा, और cos हो जाएगा 7 5 12 का आधा 6x। ये ऊपर आपका आ गया। डिवाइड करेंगे आप इसको cos सी प्लस cos डी के साथ, तो हो जाएगा 2 cos 6x इंटू cos x हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, 2 से 2 खत्म, cos 6x से cos 6x खत्म, sin x अपॉन cos x यहाँ कितना आ चुका है, 10x आ चुका है। माइनस है, माइनस करो। ठीक है, cos c माइनस cos d कितना होता है, बोलोगे सर 2 साइन, ठीक है, c प्लस डी बाई 2, यानी 6 जमा 4 जो है वो कितना हो जाएगा, 10 का आधा 5x हो जाएगा। ठीक है, और 4 में से 6 गया तो हो जाएगा साइन, यानी माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, साइन 6 4 आधा यानी x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऊपर आया है। नीचे कितना आया है, साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे, अगर आप नीचे साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो बोलोगे सर 2 साइन 5x। ठीक है, और cos कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 2 साइन 5x से 2 साइन 5x खत्म, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 10x आ जाएगी। तो उत्तर क्या होगा, 2 10x इज द करेक्ट आंसर। 2 10x जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत की बात, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। मतलब आपको बस इतना करना है कि आपको फॉर्मूला रखना है और आपका उत्तर आ जाएगा।
आप फॉर्मूला लिखेंगे इस सवाल में और आपका उत्तर आ जाएगा। तो आने वाला जो प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 55 था। इसी तरीके से मान लो एकदम सेम है, सारे सवाल सेम है। जैसे ये अभी क्वेश्चन नंबर 56 देखोगे, फॉर्मूला रखोगे और उत्तर आ जाएगा। साइन देखो cos c प्लस cos d है। अब cos c प्लस cos d को देखोगे तो बोलोगे सर 2, ठीक है, cos कितना देगा 7 5 12 का आधा 6x और दोनों का जो है यहाँ पर cos x को भाग करना है किसके साथ, साइन c माइनस साइन d के साथ, यानी 2 साइन x हो जाएगा और यहाँ पर cos जो है वो 6x हो जाएगा या 6a हो जाएगा। जहां जहां x से आप समझ जाओ कि हमने a माना है, तो 2 से आपका 2 खत्म, ठीक है। आपका जो है cos 6x से cos 6x खत्म, ये a है, ठीक है, ये a है हर जगह पे। तो cos अपॉन tan जो है, cos अपॉन साइन जो है वो क्या हो जाएगा, cot a जो होगा वो हमारा आंसर होगा। cot a इज द करेक्ट आंसर। तो आप जितना ज्यादा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, आप जितने सवाल में फॉर्मूले लगाएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले से ही बनेंगे। और जितने सवाल को बनाएंगे उतनी बार आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से खुद से तो 3-4 डेटा हर सवाल पे देना है। और इस शीट में क्वेश्चन नंबर जो है, जहां से ट्रिग्नोमेट्रिक वाला शुरू होता है, हायर ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर क्वेश्चन नंबर 62 तक सिर्फ 13 सवाल हैं। इसको हर सवाल को 3 से 4 बार बनाना है। जितनी बार बनाओगे उतनी बार याद करोगे, उतनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। साइन 15 साइन 75। अब कोई स्टूडेंट पेपर में बैठा है, ये सवाल आया था सीडीएस में भी और ये सवाल आया है सीजीएल में भी। और अधिकतर बच्चों को क्या लगता है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये लगता है, अरे बाप रे एसएससी ने 75 डिग्री का मान पूछ लिया था। अरे वो छोड़ना रे, 75 का तो पूछा ही था, 15 का भी पूछा था, अब फिर बोला दोनों को जोड़ के बताओ। ये जो होता है एक कैंडिडेट का रिएक्शन होता है। मान लो ये आज के पेपर में आ जाए, ठीक है, अगर आज के सीजीएल के पेपर में टीसीएस इसको दे दे, पूरे यूट्यूब पर बवंडर हो जाएगा, ठीक है। साइन 75 का मान पूछा, 15 का मान पूछा, फिर दोनों को जोड़ के पूछा, लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे हर जगह पे। जैसे सवाल आएगा पढ़ाना शुरू कर देंगे और जब तक नहीं आ रहा है तब तक शांत है मामला। लेकिन आपको पढ़ना है पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। और कोई 75 और 15 का यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर ये मान नहीं पूछा गया है। असल में ये साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला पर है। तो आप बोलोगे सर साइन सी प्लस साइन डी जो होता है वो होता है 2 साइन, दोनों को जोड़ के आधा। 75 और 15 कितना होता है 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 2 साइन 45, ठीक है, इंटू कॉस, दोनों को घटाकर आधा। 75 में से 15 घटाओगे 60, 60 का आधा कितना होता है, हो जाता है 30। वैल्यू रखो यहाँ पे। साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2 और cos 30 का मान हो जाता है √3 बटे कितना हो जाता है 2 हो जाता है। 2 से 2 खत्म, √3/2 जो होगा वो हमारा रूट, देखो 3/2 का जो रूट होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल एनडीए में भी आता है दीपांशु कुमार, ये डिफेंस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये सवाल। तो कहां साइन 75 और साइन 15 का मान बताना था मुझे जरा ये बताओ, ठीक है। कहीं पर भी आपको देखने से लगा सवाल में कि आपको साइन 75 और साइन 15 का मान बताना है, बताइए एनीवेयर कहीं पर भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ऐसा एकदम बौकाल काटा हुआ है। तो ये सवाल अभी कुछ देर पहले मैंने आपको करवाया था अगर याद होगा तो। साइन x प्लस वाई और प्लस साइन x माइनस वाई, इसको जो है आप एक साथ लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। फिर यहाँ पर जो है cos और cos वाले को आप एक साथ जोड़ सकते हो। फिर यहाँ साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी cos सी प्लस cos डी, इनका इस्तेमाल करके और पूरा का पूरा ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। बताओ खुद से सॉल्व कर सकते हो या मैं बताऊं आपको? बताओ क्या ये सवाल आपसे खुद से सॉल्व हो सकता है? बताओ। कुछ भी नहीं है सवाल में, मैं बता देता हूं। दोनों अलग अलग फॉर्मूला हैं और दोनों को अलग अलग फॉर्मूले पर ट्रीट करना है, ठीक है। आप या तो देखो दोनों में जो है आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लो। जैसे इन दोनों में क्या है खासियत, इन दोनों में देखो साइन सी और प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लो। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर दूसरा तरीका आप ये भी कह सकते हो कि सर इसको खोल दीजिए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई और साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इसको इसमें खोल दीजिए, दोनों में खोल दीजिए। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं जो फॉर्मूला लगाएंगे आपका दोनों से आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको अगर ब्रैकेट को खोलोगे साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्म में तो उससे भी आंसर आ जाएगा इस वाले पोर्शन का, या फिर आप साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो आपका उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
खुद से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, खुद से सॉल्व करिए। चलिए अगला सवाल देखिए, एकदम बहुआ सवाल है, इसमें भी कोई दम नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा जो बोलेंगे सर होता है कॉस टेन थीटा। और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है बताओ जल्दी से? 180 माइनस थीटा। मतलब किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? दूसरे की बात हो रही है। दूसरे में cos की क्या औकात रहती है? कोई औकात नहीं रहती, नेगेटिव रहता है। तो नेगेटिव और नेगेटिव किस में हो जाएगा? नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव में। और किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा cos के 6 थीटा में। ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा किससे? देखो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा साइन किस में? साइन का tan थीटा में। यहां पर cos tan थीटा को एक साथ लिखते हैं ना, ठीक है। और यहां पर साइन 180 माइनस थीटा, साइन अपने क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो वो साइन ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन 180 माइनस थीटा जो है यहां पर ये साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो किस में बदल गया? cos c प्लस cos d साइन c प्लस साइन डी। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो बताओ? cos c प्लस cos d साइन c प्लस साइन डी फॉर्मूला है, आगे जो है खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर देखो साइन c प्लस साइन डी, ठीक है, और साइन c माइनस साइन डी, इनको सॉल्व करोगे फिर tan के साथ कुछ कट्टम कुटाई खेलेंगे ये, और कट्टम कुटाई खेलने के बाद जो है तब इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, छोटे मोटे प्रश्न हैं जो हल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यह भी सवाल देख लो, cos 40 माइनस cos 140 साइन 80 प्लस ये। अब क्या लगता है ये सवाल देखकर आपको, क्या ये CHSL के पेपर में नहीं आ सकता है? CGL के पेपर में नहीं आ सकता? UPSI में नहीं आ सकता? आ सकता मेरे भाई। ठीक है, जिस दिन इसके ऊपर सवाल आएगा तो हर शिफ्ट में एक एक बराबर तरीके से सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल देखो सेम तरीके से, साइन 90 माइनस थीटा। बोलोगे सर साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा। ठीक है, cos 180 माइनस 2 थीटा यानी माइनस cos 2a, माइनस cos 2a। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा। तो बोलोगे सर cos 90 माइनस थीटा साइन 2a है, और cos 180 माइनस थीटा यानी बोलोगे यहाँ cos, यहाँ पर जो है ना ये जो है साइन होना चाहिए, cos नहीं होगा यहाँ पर, ये मुझे लगता है साइन होगा यहाँ पर। तो साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारा साइन 2a। ठीक है, साइन जो है ये 2a हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा जो है शीट जो है वो खत्म हो जाता है आज। ठीक है, तो ये वाली जो शीट नंबर 8 है ये खत्म हो जाएगी। जहां तक मैं देखूंगा क्लास नोट्स अपलोड नहीं हुआ है वहां तक ही क्लास नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे क्लास नोट्स है जो मुझे अपलोड करने हैं, शायद मुझे डिस्काउंट का करना है जो 24 मई का बैच है, और आप लोगों का ट्रिगो का भी करना है, और इसके अलावा जो टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ है वो भी करना है। ठीक है, तो सभी तरीके से जो है जितने क्लास नोट्स है वो मैं अपलोड कर दूंगा, परेशान मत होना। कल संडे है, कल मेरे पास बहुत टाइम है, तो कल जो है मैं आप लोग के क्लास नोट्स अपलोड कर दूंगा। अभी शाम में DI की क्लास होगी यूट्यूब पर, तो लाइव रहना आप लोग। ठीक है, और इसके ऊपर अब प्रश्न आ रहा है तो एक नया टाइप तो सीख ही लिया ना आपने, तो आप उड़ाओ सवाल को, क्या दिक्कत है। और एक और चीज देख रहे हो आप लोग कि कैसे एक के बिना दूसरा टाइप हम पढ़ ही नहीं सकते थे। अब यहाँ पर जैसे 90 माइनस थीटा का प्रयोग हुआ है तो पहले मुझे 90 माइनस थीटा बताना जरूरी था, तो जब आप वो पढ़े तब तो आप ये सवाल को कर पाए। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि टाइप वाइज में पढ़ाता हूँ, इससे क्या होता है बच्चे को बड़ा आसान हो जाता है किसी भी चीजों को समझना, याद करना, क्वेश्चंस बनाना। और आप भी इसी तरीके से पढ़ा करो, एक एक टाइप को एकदम टाइप वाइज पढ़ोगे ना तो पूरा ब्रेन में आपके फिट हो जाएगा, फिर आप मैथ से खेलोगे, उड़ा दोगे सवाल को। ठीक है, 2 शीटें और बचती हैं, 2 शीटें जो हैं कल परसों में खत्म हो जाएंगी। फिर ट्रिगो के बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस शुरू कर देंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस के बाद हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। एवरेज की रिकॉर्डिंग हो गई है, कल संडे है, कल आपको कुछ पार्ट्स में दे दूंगा, 3-4 वीडियो जो है वो मैं आपको दे दूंगा, फिर 3-4 वीडियो 2-3 स्लॉट्स में नेक्स्ट स्लॉट में दूंगा मैं आपको। ठीक है, क्योंकि एक ही साथ मैं सोच रहा हूँ सारी वीडियोज देना जो है वो आप लोग सही नहीं रहेगा। पहले आराम से 3-4 पार्ट खत्म करो, फिर बाकी पार्ट मिल जाएंगे। क्लियर है? तो खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। और जिनका 24 मई के जो भी स्टूडेंट है उनको सुबह में टाइम एंड वर्क की वीडियो मिल ही रही है, तो आप जो है वहां से टाइम एंड वर्क को अच्छे से कंप्लीट करिए। टाइम एंड वर्क जैसे खत्म होगा वर्क एंड वेज मिलेगा, वर्क एंड वेज के बाद फिर पाइप एंड सिस्टम मिलेगा, तो ये पूरा टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए कल क्लास होगी क्या? तरुण यादव, कल पूरी कोशिश करूंगा मैं क्लास लेने की। ठीक है, क्योंकि कल शाम में सुनील सर मैराथन ले रहे हैं, स्टूडियो खाली नहीं होगा, तो सुबह में मैं आकर अगर क्लास नहीं लिया तो आपके लिए रिकॉर्ड कर लूंगा एवरेज। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।